हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के प्रकार के बारे में। जैसे कि पिछले दिन आप लोगों को प्रोनाउन बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले आप लोग बताया था नाउन। क्या बताया था? नाउन। तो क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या? अच्छा, जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? जवाब क्या देंगे? नाउन के बदले जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या जवाब देंगे? pronoun stands for a noun. अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे कि नाउन के हम लोग अलग अलग भाग पढ़े हुए हैं, उसी प्रकार से कहते हैं हम लोग प्रोनाउन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि यहाँ पे कहता है क्या टॉपिक है आज हम लोग का। जैसे कि पिछले दिन हम लोग पढ़े हुए थे कि कौन सा प्रोनाउन पढ़े हुए थे? प्रश्न पढ़े थे क्या? चलिए, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, आज टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, आप लोग का क्लास तो फिर चालू हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। और जो प्रोनाउन आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, और जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको हम रिमाइंड करते हुए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बात रह गया कि करेंट का और जूनियर का, ठीक है, तो उससे माने मतलब नहीं है, ठीक है। पहले जो हम पढ़ाए हुए हैं उसको कहते हैं फ्रेश करेंगे, और फ्रेश करने के बाद तब जो करेंट है ना, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन करेंट में भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं यहाँ बता दूंगा वो चीज वहां पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। करेंट में जो मैं बताऊंगा, जो चीज यहाँ बताऊंगा तो उसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके आगे चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है क्या पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे हो जाएगा क्या कि विच इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। Which is called possessive pronoun. क्या जाएगा? Which is called possessive pronoun. तो possessive pronoun का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे अधिकार का बोध। बहुत आसान है, समझ जाए क्या कि द प्रोनाउन used to show position is called a possessive pronoun, ठीक है। The pronoun used to show position. The pronoun used to show position is called possessive pronoun. कहता है कि जिस प्रोनाउन से, यानी जिस सर्वनाम से the pronoun used to show position is called possessive pronoun। कहता है क्या कि जिस प्रोनाउन से पोजीशन मीन्स क्या होता है? अधिकार। और शो मीन्स क्या होता है? अब देखते हैं कपिल शर्मा शो है ना, ऐसे जो डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? दिखाना। और यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। कहता है कि जिस प्रोनाउन से अधिकार दिखाने का प्रयोग किया जाता है, किसका? अधिकार दिखाने का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है।
चलिए आगे हम देखेंगे पॉइंट, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, his, hers, and theirs are called या आप possessive pronoun। क्या प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन से है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और ऐसा हम लोग चार्ट जो लिखा होंगे ना, चार्ट, उस चार्ट में देखिएगा आपको ये मिल जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए एज पर, एज पर इसे कहता है क्या कि दिस institute is ours। this institute is ours। तो इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? संस्था। ठीक है, तो कहता है क्या कि दिस इंस्टीट्यूट इज आवर्स, यह हम लोगों की संस्था है। तो यह हम लोग की संस्था है, तो हम लोग का क्या है इस पर? अधिकार है। इस संस्था में हम लोग का क्या है? अधिकार है। क्या इस संस्था में हम लोग का क्या है? अधिकार है। तो यहाँ पे आवर्स क्या कर रहा है? अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। कहता है क्या कि दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, यानी कि वह कलम मेरी है, वह कलम मेरी है। तो जो वो कलम है, उस कलम पर मेरा क्या है? अधिकार है। अधिकार है, तो माइन क्या हो गया? यानी क्या आ जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए अब देखिए नोट, नोट में कहता है क्या कि his is also used as possessive adjective। कहता है क्या कि his is also used as possessive adjective। his is also used as possessive adjective, यानी possessive adjective his। कहता है क्या? his is also used as possessive adjective। his, अच्छा बताओ used means क्या होता है? as means क्या होता है? as means जैसा। क्या होता है? जैसा। his is also used as possessive adjective। कहता है his का प्रयोग possessive adjective के रूप में भी होता है। ठीक है, his का प्रयोग possessive adjective के रूप में भी होता है। चलिए आप लोगों को मैं एक टिप्स बता रहा हूं, वो टिप्स आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकता है। जो टिप्स बता रहा हूं वो किसी भी किताब में नहीं मिल सकता है। तो कहिए कि जब किसी किताब में मिल तो आप कैसे जानते हैं? ठीक है, तो उसका एक्सपेरिमेंट मैं खुद किया हूं। ठीक है, जब मेरा किताब आएगा ना तब उसमें क्या आते हैं वो चीज रहेगा। ठीक है, चलिए वो क्या चीज है देखिए। जैसे कहता है कि एक नियम बनाए हुए हैं हम, जैसे कि P प्लस N इक्वल टू A। समझा है? या फिर जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा हुआ होगा वो बता सकता है। कहता है P प्लस N इक्वल टू A। ठीक है, तो P का मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन। और A का मतलब क्या हो गया? नाम। और A का मतलब क्या हो गया? यानी कि प्रोनाउन के बाद जैसे ही नाउन आएगा, ठीक है, तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन आएगा, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन तुरंत बाद आना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे कहता है क्या, एज फॉर कहता है क्या कि दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो कहता है कि दिस इज माई पेन, सॉरी माई का तरह बात नहीं करना है, हिज की बात करना है, ठीक है। दिस पेन इज हिज और दिस इज हिज पेन, ठीक है। कहता है दिस पेन इज हिज, दिस इज हिज पेन, ठीक है। इसे कहता है कि दिस पेन इज हिज, क्या है, दिस पेन इज हिज। इसका मतलब होगा क्या कि यह कलम आपकी मेल आपकी उसकी है। उसकी है, ठीक है। कहता है कि दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। तो हिंदी से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए कहता है कि हिज है ना, हिज है, इसका नाउन आया है, नहीं आया है। आया है, नहीं नहीं आया है, तो नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पे हिज के बाद क्या आया है, नाउन। पेन आया है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्लियर है, जी। यानी P प्लस एन इक्वल टू ए। ए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए राइट।